उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में रामदास, उनकी पत्नी सरला और उनकी इकलौती बेटी सुमन रहते थे। उनका घर मिट्टी का था, जिसकी छत बरसात में टपकती थी। गरीबी उनकी किस्मत थी, लेकिन ईमानदारी उनकी सबसे बड़ी पूंजी। रामदास दिन रात खेतों में मजदूरी करते थे। कभी काम मिलता, कभी नहीं। सरला गांव के घरों में सिलाई करके परिवार का खर्च चलाने में उनका साथ देती थी। इन सब के बीच सुमन ने कभी कोई शिकायत नहीं की। वह पढ़ाई में तेज थी और घर के सारे काम भी करती थी। हर सुबह सूरज निकलने से पहले सुमन उठ जाती, आंगन में झाड़ू लगाती, चूल्हे पर चाय बनाती और फिर अपनी माँ के साथ रोटियां सेंकती। उसके चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहती। एक दिन सरला ने प्यार से कहा, बेटी, काश हम अमीर होते तो तुझे हर खुशी दे पाते। सुमन मुस्कुराई और बोली, माँ, जिसके पास आप जैसे माता पिता हों वह कभी गरीब नहीं होता। यह सुनकर रामदास की आंखें भर आईं। समय बीतता गया। सुमन की उम्र शादी लायक हो गई, लेकिन गरीबी के कारण कोई रिश्ता नहीं आ रहा था। गांव के लोग ताने मारते, रामदास, बेटी की शादी कैसे करोगे? दहेज कहां से लाओगे? रामदास चुपचाप सब सुन लेते, लेकिन रात में तकिए में मुंह छिपाकर रोते थे। एक दिन गांव के प्रधान ने खबर दी कि शहर के बहुत बड़े व्यापारी राजेश मल्होत्रा अपने बेटे आरव के लिए संस्कारी लड़की ढूंढ रहे हैं। उन्हें दहेज नहीं चाहिए, बस अच्छी बहू चाहिए। रामदास को अपनी किस्मत पर विश्वास नहीं हुआ। कुछ दिनों बाद मल्होत्रा परिवार सुमन को देखने गांव पहुंचा। उनकी महंगी गाड़ियां देखकर पूरा गांव इकट्ठा हो गया। लोगों को लगा कि इतना अमीर परिवार इस छोटे से घर में क्या करेगा। सुमन ने साधारण सूती साड़ी पहन रखी थी। उसने सिर झुकाकर सबको नमस्ते किया और अपने हाथों से बनाई हुई चाय परोसी। आरव की मां ने घर की टूटी दीवारें देखी, लेकिन जब उन्होंने सुमन का व्यवहार देखा तो कुछ देर के लिए चुप हो गईं। आरव ने पहली बार सुमन को देखा। उसके चेहरे पर सादगी थी, आंखों में आत्मविश्वास और बातों में सम्मान। आरव ने मुस्कुराकर पूछा, अगर शादी के बाद तुम्हें अपने मायके की याद आएगी तो क्या करोगी? सुमन ने बिना झिझक जवाब दिया, याद तो हर बेटी को आती है, लेकिन मैं अपने दोनों परिवारों का सम्मान करूंगी। मायका मेरे संस्कार हैं और ससुराल मेरी नई जिम्मेदारी। ये जवाब सुनकर कमरे में बैठे सभी लोग प्रभावित हो गए। कुछ देर बाद राजेश मल्होत्रा ने रामदास का हाथ पकड़कर कहा, हमें दहेज नहीं चाहिए, हमें आपकी बेटी चाहिए। रामदास और सरला की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि यह रिश्ता सुमन की जिंदगी में खुशियों के साथ साथ ऐसी परीक्षाएं भी लेकर आने वाला है जिनकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी।